Hello everyone, the students of class 9th. Welcome back in our online classes. Today we will resume the chapter My Childhood. This chapter is about APJ Abdul Kalam. So let us start. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. ये एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया गया हुआ है। तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि हर बच्चा कुछ न कुछ अपने माँ बाप से जो वंशानुक्रम में इनहेरिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक इन्वायरमेंट में वो प्राप्त करता है और एक ख़ास तरह का ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और एक ख़ास तरह से वो ट्रेंड होता है। जिस तरह के इन्वायरमेंट में जिस तरह के फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होती है, उसकी जैसा वहाँ का माहौल होता है, उसके अनुसार वो ट्रेंड होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने जो विरासत में पाया था अपने पिताजी से, वो ये था कि ईमानदारी और स्व अनुशासन पाया था मैंने। एंड फ्रॉम माई फादर आई इनहेरिटेड एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से जो विरासत में पाया वो था कि अच्छाई में विश्वास और बहुत ही डीप जो है ना एक काइंडनेस, अंदर आपके जो एक विनम्रता होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए वो। और उसी तरह से मेरे जो 3 और भाई बहन थी, वो सब के सब ने यही गुण पाया। मेरे 3 करीबी दोस्त थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में 3 करीबी दोस्त थे। रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 जो थे मेरे दोस्त से करीबी दोस्त। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये तीनों के तीनों जो लड़के थे, वो तीनों के तीनों एक समझिए कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से, हिंदू फैमिली से आते थे। ऑर्थोडॉक्स जो एक रूढ़िवादी जिसको कहते हैं, कट्टर टाइप, उस ब्राह्मण फैमिली से आते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्व्स। बच्चे के रूप में हम लोगों ने कभी भी कोई भी डिफरेंस, कोई भी फ़र्क नहीं पाया अपनों में। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, वो इसलिए कि हमारे जो धार्मिक जो डिफरेंसेस थी और हमारे जो हमें जो पाला गया था और हम लोग जहाँ बड़े हुए थे, उसकी वजह से हम लोगों में कोई मनमुटाव कभी नहीं हुआ, कोई डिफरेंस नहीं आया। इनफैक्ट रामानाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वो जो रामानाथ शास्त्री था, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे हाईएस्ट साधु थे, प्रीस्ट थे, उनका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में वो रामेश्वरम टेम्पल का जो प्रीस्टहुड था, उनके साधु बनने के पुजारी का जो था, वो पोस्ट ले लिया उसने। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो अरविंदन जो मेरा दोस्त था, वो बिजनेस में चला गया ट्रांसपोर्ट के। वो तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ अरेंज करता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन था, वो एक कैटरिंग, जो खाना का जो सेटिंग करता है ट्रेन में, जो पेंट्री कार, तो वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया रेलवे में, साउथर्न रेलवे में। तो ये चीज़ मेरे दोस्तों के बारे में थी। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी
our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. मेरे जो मेरा जो परिवार था वो रामकृष्ण के शादी का जो कल्याणम होता था उस समय बोट का अरेंजिंग करते थे वो लोग, उसमें मूर्तियाँ लेकर के वो पहुँचाते थे टेंपल के पास मैरिज साइट पे, जो कि जो बीच पॉन्ड में जो है ना वो था, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामातीर्था, जिसको रामतीर्थ कहते थे। बीच टेंपल जो है ना उसी पॉन्ड में था, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हम लोग के घर के करीब था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children to in our family. रामायण की कहानी और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी ये हमारी बेड टाइम कहानियाँ थी जो मेरी माँ दादी माँ सुनाया करती थी हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली के बच्चों को। तो ये था हमारा सिचुएशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे क्या होता है उनके साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।